हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हॉस्पिटल्स में कैसे लेते हैं। सबसे पहला मेनार्क यानी सबसे पहला पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, कौन सी एज में। ये इसकी नॉर्मल एज 13 ईयर होती है और ये 13 ईयर एवरेज है और इस ये वेरी कर सकता है 11 से 15 साल। अगर क्या है कि इस एज से पहले हो रहा है और या 15 एज के बाद तो क्या है कि वो एक एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है। दूसरा हम साइकिल मीन्स कि हर महीने हमारा यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है, उसमें एक लाइनिंग बनती है। अगर क्या है कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाया यूट्रस तो क्या है कि वो लाइनिंग सेड ऑफ यानी गिर जाएगी, इसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। नॉर्मली साइकिल 28 डेज की होती है और ये ऊपर नीचे हो सकता है, 7 दिन पहले आ सकता है या 7 दिन बाद, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर 7 दिन से ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या है कि वो एक एबनॉर्मल कंडीशन होगी। देन ड्यूरेशन पूछेंगे कि कितने दिन तक आपको पीरियड्स होते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो इसकी नॉर्मल जो रेंज होती है 2 से 6 दिन होती है। अगर क्या है कि 2 दिन से कम या 6 दिन से ज़्यादा हो रहे तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन होगी। फिर हम फ्लो पूछेंगे यानी कितनी ब्लीडिंग होती है, कितने पैड्स आप पर डे चेंज करती हैं, तो ये 2 से 6 पैड्स पर डे नॉर्मल कंडीशन है। अगर इससे कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। फिर हम पूछेंगे कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी पिछली बार आपको पीरियड्स कब हुए थे, उसके फर्स्ट डे की डेट पूछेंगे। फिर रेगुलरिटी यानी जो हर महीने आपको पीरियड्स टाइम पे आते हैं या पहले ही आ जाते हैं या बहुत लेट आते हैं। अगर क्या है कि टाइम पे आते हैं तो हम रेगुलर लिखेंगे, अगर टाइम पे नहीं आते तो इरेगुलर। देन कंप्लेन यानी क्या है कि तब आपको पीरियड्स आते हैं उसके साथ पेन होता है या कोई क्लोटिंग आती है ब्लीडिंग के साथ, तो ये सब हम पूछेंगे। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री को लिखेंगे कैसे, हम सिंपली क्या करेंगे एमएच यानी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और फिर ऊपर क्या करेंगे ड्यूरेशन यानी कितने दिन तक आपको ब्लीडिंग होती है। जैसे 3 दिन होती है, 4 दिन होती है, किसी को 5 दिन, तो ऊपर वो टाइम लिख देंगे। अपॉन में एक साइकिल यानी हर महीने में कौन से दिन पे आती है। अगर 28 डे पे आती है तो 28 डे लिख देंगे, अगर 21 दिन या ऊपर 35 तो वो डेज यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगर उसको पेन होता है तो पेन पॉजिटिव, अगर नहीं होता तो नेगेटिव। अगर क्लोट प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो नेगेटिव। फिर पीरियड रेगुलर यानी हर महीने टाइम पे आते हैं या टाइम पे नहीं आते, तो अगर टाइम पे नहीं आते तो इरेगुलर लिख देंगे, अगर टाइम पे आते हैं तो रेगुलर।